नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे यूट्यूब चैनल IT अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का पेपर है। देखिए, सेकंड पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का। ये जुलाई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। पहले का जो पुराना पैटर्न था सेमेस्टर सिस्टम, उसका पेपर है। ये 150 नंबर का हुआ करता था और 3 घंटे का समय। अभी जो पेपर आएगा आपके पास 50 नंबर का आएगा और 2 घंटे का समय रहेगा, है ना। इस पेपर में आप लोग के पास 25% जो नंबर है वो नेगेटिव रहेंगे। अगर गलत करते हो तो 25% मार्क्स काट लिया जाएंगे। इसको 2 भागों में बांटा है, पार्ट और पार्ट बी। तो पार्ट ए का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसका 75 नंबर का है। तो इसके पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। आपके पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, 1000 लीटर इक्वल टू कितने गैलन होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, 219.97 गैलन, 200 गैलन, 250 गैलन और इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 1 लीटर, क्योंकि यहाँ पे लीटर दिया है, 1 लीटर बराबर होता है 0.264172 गैलन होता है। ठीक है, तो आपको कितना चाहिए? 1000 गैलन चाहिए। तो 1000 लीटर मेरे को गैलन में परिवर्तन करेंगे तो गुणा करेंगे 0.264172। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर 3 संख्या दशमलव का आगे बढ़ा 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 264.172 गैलन। ये अगर आंसर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन आपके पास सही है। इसमें से देखो, इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं मिल रहे। 264.72 गैलन तो नहीं है, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके पास। ठीक, अगला क्वेश्चन है आप लोग के पास दूसरे नंबर का। 52.5 ABS इक्वल टू कितने किलो होगा, दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पिछले पेपर 2018 में भी पूछा था, 2018 में पूछा, 2017 में पूछा, है ना। 2 बार ये क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, 52.5 ABS इक्वल टू kg, यानी कि 23.814 kg, 26.25 kg, 15.75 kg और 115.5 kg। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 LBS बराबर होता है 0.453592 kg होता है। आप लोग को कितना चाहिए? 52, तो हम करेंगे 52.5, ये काय में है ABS में, गुणा हम इसका करेंगे 0.453592। अब ये बदल जाएगा आपके पास केजी में। गुणा करने पर इसका आंसर आएगा 23.814 kg। आपके पास ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के पास 3 नंबर का। द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग रेशियो, x अनुपात 4 बराबर इक्वल 9:6 इज कितना होगा? 2.66, 13.5 और 2.166। 4 ऑप्शन दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास जो दिया है, x अनुपात 4 बराबर 9:6। तो यहाँ पे देखिए, x/4 बराबर 9/6 काट देंगे, 3 के पास से 3 दूनी 6, 3 3 9, तो हमारे पास बच गया 1/4 बराबर 3/2। यहाँ से हम 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से गुणा 2 बराबर 3 गुणा 4। 1 से 2 को पक्षांतर करेंगे, हमको 1 की वैल्यू निकालना, तो 2/2, 2 1 हम 2 2 दूनी 4, तो 1 से बराबर कितना होगा? 3 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आना चाहिए 6, तीसरे नंबर का। तो तीसरा हमारा 6, सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है चौथा क्वेश्चन। इफ द एरिया ए स्क्वायर प्लेट इज 2304 मीटर वर्ग
देन साइज ऑफ द स्क्वायर इज, यानी कि एक जो आपके पास एक स्क्वायर एरिया है उसका जो क्षेत्रफल दिया गया है 2304 मीटर का वर्ग, उसका साइज कितना होगा, यानी कि किनारे कितने होंगे। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ। आपके पास वर्ग है, स्क्वायर यानी कि इस प्रकार का एक वर्ग जैसे आकृति है, उसका जो टोटल क्षेत्रफल दिया गया है 2304 मीटर का वर्ग दिया है। तो आपको ये साइज निकालना है, ये वाली साइज कितनी होगी, तो इसको हम ए माने, ये भी ए माने। आप लोग को मालूम होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपके पास लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर दिया है आपके पास 2304, दोनों हम इसको भी माना, इसको भी लंबाई भी हमारे पास ए है, चौड़ाई भी ए है। 2304 ए में ए का गुणा करेंगे तो ए का वर्ग हो जाएगा। हमको ए वर्ग नहीं चाहिए, ए चाहिए तो हम इसको अंडर रूट में ले लेंगे 2304। अब उसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, 2304 दो का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया तो कितने के 17, 2 8 16, फिर 1 बच गया, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12, फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3 3 9 और 3 एकम 3, कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5, 2 हमारे पास कितनी बार है, 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 हमारे पास 1 बार, यानी कि जोड़े में से आपको एक एक लेना है। सबका गुणा कर रहे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48 मीटर। ए का मान हमारे पास इतना आना चाहिए, ए बराबर 48 मीटर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सरल है, 5वें नंबर का। ए फोर्स 1 kg इज यूज टू द 10 kg मीटर वर्क, देन द डिस्टेंस कवर्ड इज, यानी कि 1 मीटर, 10 मीटर, 0.1 मीटर और इनमें से कोई नहीं है। इसका मतलब थोड़ा मैं हिंदी बताना चाहता हूँ कि 10 किलोमीटर काम करने के लिए 1 किलो के बल का उपयोग किया जाता है, तो तय कही गई पूरी प्रयास करना है। हमारे पास देखिए जो दिया है हम उसे लिखें। आपके पास कार्य दिया है, ठीक है, जो वर्क दिया है जिसे हम कार्य कहते हैं, वो कितना दिया है, 10 kg, और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब आपके पास बल फोर्स लगा रहा है, फोर्स दिया 1 kg का, फोर्स यानी कि बल आपके पास दिया है 1 kg इसका, और आपको निकालना है इसकी दूरी, डिस्टेंस कितनी कवर किया वो आपको निकालना है। तो आप लोगों ने दूरी का सूत्र देखा होगा, दूरी बराबर होता है कार्य बटा बल। कार्य हमारे पास 10 है और बल हमारे पास 1 kg का है, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 10 मीटर। इसमें आपको ध्यान रखना है ये जो मान दिए होंगे बराबर है 10 मीटर, क्योंकि दूरी पूछा, डिस्टेंस पूछा है, तो 10 मीटर आपके पास सही ऑप्शन होगा। ये वाला दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, 25 स्क्वायर फीट इक्वल टू स्क्वायर मीटर में कितना होगा। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 2.3225 स्क्वायर मीटर, बी वाला ऑप्शन दिया है 2.2323 मीटर स्क्वायर, और सी वाला ऑप्शन दिया है 2.2525 स्क्वायर मीटर, और चौथा वाला इनमें से कोई नहीं ऐसा दिया गया। तो 6वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सरल तरीके से इसको हल करेंगे। तो इसका देखो, 1 स्क्वायर मीटर बराबर
1 स्क्वायर फीट बराबर 0.092903 स्क्वायर मीटर होता है। मीटर, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए? 25 kg या 25 स्क्वायर मीटर। तो 25 स्क्वायर मीटर बराबर कितना होगा? 25 इंटू इसका गुणा कर देंगे 0.092903। तो इसका गुणा करने पर आपके पास आ जाएगा 2.3225 स्क्वायर मीटर। ये वाला होना चाहिए सही। तो ये वाला आपके पास जो ऑप्शन है वो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सरल है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 0.1 इंटू 0.01 इक्वल बराबर कितना होगा? तो 0 पहला ऑप्शन दिया है 0.1, बी वाला ऑप्शन दिया है 0.01 और सी वाला ऑप्शन दिया है 0.001 और डी वाला ऑप्शन दिया है 0.001। इसको गुणा करना बहुत आसान है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है। 0.1 इक्वल 0.01 गुणा करके देखिए। तो गुणा करेंगे 1 एकम 1, 1 शून्यम 0, फिर गुणा करेंगे 0 का तो 0 और 2 बार गुणा, फिर 0 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। सॉरी, एक और आएगा यहाँ पे 1001। कितने दशमलव लगेगा? 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 यहाँ पे। इसका जो आंसर होगा वो 0.001 यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 8वें नंबर का क्वेश्चन है। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 320 मीटर, इट्स साइड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, देन इज इट्स एरिया इज। यानी कि आपके पास एक आयत की परिधि 320 मीटर है, इसके किनारे 5:3 के अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो दिया है उसे हम लिखें। आयत की परिधि, परिधि बराबर दिया गया आपके पास 320 मीटर। इसके बाद इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है स्क्वायर मीटर में, यानी कि मीटर का वर्ग में है। इसकी जो आपके पास आयत दिया है, तो आयत इस प्रकार की आकृति होती है। आप लोग को बता देता हूँ मैं, ये इस प्रकार की आकृति ये कहलाएगी। तो इसका जो अनुपात दिया है यहाँ पे देखिए, ये 5 और ये 3 के अनुपात में तो इसको हम मानेंगे ये वास्तव में अनुपात में है। तो कैसा है? मतलब 5:3 में है। तो मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर हम मानेंगे 5x। ठीक वैसे ही आयत की चौड़ाई बराबर हम मानेंगे 3x, क्योंकि ये दिया है। ठीक है, आपके पास आयत की परिधि का सूत्र होता है, सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ। आयत की परिधि का सूत्र होता है लंबाई धन चौड़ाई गुणा में 2। आयत की परिधि हमारे पास 320 मीटर दिया गया है, लंबाई हमारे पास 5x है, चौड़ाई हमारे पास 3x है, गुणा में 2। इसको हम पक्षांतर करेंगे, गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 320 भागी 2 बराबर ये मिल के हो जाएंगे 8x। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 160, यानी कि 8x बराबर 160 होगा। x बराबर कितना होगा? ये
देखिए 100 बराबर 160/8, 8 का मान है 8 दूनी 16, 20 बार। तो आपके पास x का मान आ गया 20। अब यहाँ पे हम 20 का गुणा करेंगे क्योंकि इसको माना है। तो देखिए हमने आयत की जो लंबाई कितनी माना 5x, यहाँ पे लिख दो आयत की हमने माना था 5x ये वाला, ठीक है। तो x का मान हमारे पास आया 20, तो इसको गुणा कर देंगे 5 गुणा 20 बराबर 200 मीटर, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी 200 मीटर। ठीक वैसे ही आयत की क्या हो जाएगी चौड़ाई हमने माना था 3x, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 20, तो कितना 3 दूनी 6, यानी कि 60 मीटर। अब आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास आ गई 200 मीटर, चौड़ाई हमारे पास 60 मीटर, तो 6 दूनी 12, 12,000 वर्ग मीटर का वर्ग। तो ये हमारे पास होना चाहिए स्क्वायर मीटर। 8वें नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम देखें कितना है आपके पास 1200 स्क्वायर मीटर।